एक काम करते हैं गाइस। अभी अपन क्या करते हैं, सप्लाई और डिमांड स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपका बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। ओके। आज अपन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। तो अतुल सर का कॉल नहीं लग रहा है। मैंने ट्राई किया अभी, बट लग रहा नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, कंफर्मेशन पार्ट देखते हैं और एसएमसी पार्ट 1 देखेंगे। ठीक है, बस उसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट देखेंगे और एंड करते हैं। ठीक है, डन। अच्छा चलो, अब ये लेवल कैसे प्ले हुआ मैं आपको बताता हूँ। ये 1 आवर का लेवल है। ठीक है, अब गाइस क्या होता है कि जब भी आप 1 आवर का लेवल ट्रेड करते हो, ध्यान से सुनना। अब मैं एक जो लॉजिक आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। अपन ने क्लास वगैरह स्टार्ट किया, तो जब भी आप लोग 1 आवर के लेवल्स ट्रेड करते हो तो मुझे आप लोग एक चीज बताओ। 1 आवर तो आपको बेरिश दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि सेलिंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका। अब यहाँ पर लेवल टैप होते ही हम जो कंफर्मेशन लेते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में, मतलब 1 मिनट में शिफ्ट हो गए। अब गाइज यहाँ तक मुझे आप बताना, 1 मिनट का स्ट्रक्चर बुलिश है या बेरिश है, बताओ। क्योंकि 1 आवर आ गया। हाँ, 1 आवर अपना बुलिश आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी बेरिश दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। बट 1 मिनट जो है वो बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, बुलिश है। अब हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि जो हम सेल ट्रेड करने वाले हैं वो कौन से लेवल से, कौन से कंफर्मेशन से आपको समझ में आएगा, बताओ। क्योंकि 1 मिनट की बहुत सारी रेड कैंडल बनी है, क्या वहां पर आप लोग डायरेक्ट ट्रेड कर सकते। ठीक है, क्योंकि लाइव स्ट्रीम पे तो आपने यही देखा है कि हम लेवल्स पे अगर प्राइस आती है तो 1 मिनट ग्रीन या रेड कैंडल पे एंट्री लेते हो। ठीक है, ये देखो कितनी सारी रेड कैंडल्स बनी है। क्या यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। सो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो क्या निकल कर आएगा? कुछ गेसेस है आपके पास? एनी गेस? 1 मिनट जॉर्ज। ठीक है, तो ये लॉजिक सबको क्लियर है? सभी बोल रहे चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये लॉजिक समझ में आया आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि भले ही लेवल सेलिंग का हो, सारे डायरेक्शन सेलिंग साइड या बाइंग साइड हो, हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम में जिस डायरेक्शन में ट्रेड करना है, स्मॉलर टाइम फ्रेम भी उसी डायरेक्शन में चाहिए, तब जाके लेवल प्ले होता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर की एंट्री हमें कैसे मिलती है। ठीक है, सो अगर हम स्ट्रक्चर मार्क करते हैं तो इस तरीके से ये रहा 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 2, क्योंकि इस हाई के ऊपर क्लोजिंग के बाद ये बन जाएगा 3। क्या इस लेवल के नीचे 2 कैंडल्स की क्लोजिंग है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सो वेट करेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर का। अब यहाँ पर हमारे पास एक वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म हो चुका है, सो उसके अकॉर्डिंग 1 मिनट में SBR A+। ठीक है, 1 मिनट का ही और डबल टॉप। अब जहां पर भी हमें एक प्रॉपर ग्रीन रेड कैंडल बनते हुए दिखेगी अपन वहां पर ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब अगर आप SBR पर ही ट्रेड करते हो, एक सेकेंड, अगर हम SBR की लेवल की ही बात करें तो यहाँ पर कंफर्मेशन तो है, बट क्या हम यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस अफोर्ड कर सकते हैं? लेट्स सी। 30 पिप का स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पर। ठीक है, अगर जो अफोर्ड कर सकता है 30 पिप्स का SL, वो यहाँ पर एंट्री भी ले सकता है। बट फिर भी हम देखेंगे लेवल टैप होता है क्या दोबारा। ठीक है, ये देखो कल क्या हुआ, 6 बजे न्यूज आई, आप डबल टॉप बोलो या A+ बोलो, उसको टैप हुआ है। ठीक है, 6 बजे के बाद आफ्टर न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होने के बाद हम एंट्री करते हैं। सो यहाँ पर हमें एक बहुत अच्छी एंट्री भी मिलती है, मतलब लेवल टैप होते हैं रेड कैंडल। बट फिर भी हम देखेंगे SL कितना है। ठीक है, ये चलो थोड़ा सा अवॉइड करो इसको, दोबारा हम देखेंगे लेवल टैप होता है या नहीं। ठीक है, दोबारा आया प्राइस SBR पर, एक अच्छी रेड कैंडल बनी है, यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो। ठीक है, 20 कैसे के साथ। ठीक है, 1:1 एक कैंडल में ही बन गया आपका। ठीक है, बट इसने ब्रेक इवन ले लिया अगर 20 पिप का SL आप रखते तो। ठीक है, लेट्स सी इसने A+ टैप किया है क्या, नहीं किया है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप 20 से 30 पिप का SL रखते तो आपका SL नहीं जाता। ठीक है, बाकी तो लेवल ये मस्त प्ले हुआ है, 120 पिप दिया है एंट्री पॉइंट से। ठीक है, तो समझ में आएगा इसकी कैसे हम एंट्री करेंगे, ये आपको मैं बताऊंगा SMC पार्ट 1 होने के बाद। ठीक है, तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि कंफर्मेशन हम लेवल्स पे कैसे लेंगे, 1 आवर 4 आवर, क्योंकि आज हम बेसिक्स ही देख रहे तो उसके हिसाब से ही हम
कंटिन्यू करते, और आपका इंटरनल भी हुआ नहीं है और टीजेल भी नहीं हुआ है। सो मैं क्या करता हूँ, इंटरनल का पार्ट तो सर ले लेंगे, मैं आपको टीजेल के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, टीजेल और कंफर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, चलो करते हैं फिर स्टार्ट। सो गाइस आज हम सीखेंगे, देखो एसएमसी पार्ट वन मतलब क्या है कि बहुत बेसिक सा पार्ट है। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको मैं कुछ बता देता हूँ। जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, एक बंदे ने निकाला था। ठीक है, नाम था माइकल वुडस्टन। अगर आप, तो इसका और नाम है, इंटरनेट पे फेमस है आईसीटी नाम से। ठीक है, इनर सर्कल ट्रेडर यही बंदा है जिसने एसएमसी कॉन्सेप्ट भी निकाला और जो एल्गोरिदम इसने देखे। तो एसएमसी कॉन्सेप्ट और आईसीटी दोनों की अलग स्ट्रैटेजी है, तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, आईसीटी इतना कॉम्प्लेक्स एक मेथड है या स्ट्रैटेजी है, उसको अगर आपको बेसिक उसके मतलब क्या बोल सकते हो मेथड्स जानने, तो आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। मतलब आप ऐसे समझो, आईसीटी अगर ट्रेड करना है तो उसका जो एबीसीडी है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट उसने एक ऐसी स्ट्रैटेजी या मेथड निकाला जो हर एक स्ट्रैटेजी पे एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए उसने ये एल्गोरिदम बोलो, मेथड बोलो या जो भी है, फुटप्रिंट्स बोलो जो मार्केट छोड़ के चला जाता है, तो बस यही है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब जो बंदा प्राइस पे ट्रेड करता है या प्राइस एक्शन पे ट्रेड करता है वो भी यूज कर सकता है इसे। जो बंदा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड करता है, ब्रेकआउट पैटर्न्स हो गया, या हमारा जो स्ट्रक्चर मार्किंग है, मतलब ये सारे मेथड्स पे एप्लीकेबल है। ठीक है, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है? सिर्फ एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन है जिसे हम यूज करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी में। ये हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये चीज आप क्लियर कर लेना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, दोनों अलग अलग चीजें सिखा रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। एंड सबसे पहले इसमें कौन कौन से जो मेथड्स है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे नाम टर्मिनोलॉजी इंटरनेट पे क्या बोल सकते हैं वायरल हो चुके हैं। तो बेसिक या जो ओरिजिनल मेथड्स है इसके, वो है डिमांड सप्लाई जो आज हम सीखेंगे। देन उसके बाद रहेगा इंड्यूसमेंट एंड लिक्विडिटी। उसके बाद रहेगा किल जोन्स। किल जोन्स का मतलब होता है सिर्फ टाइमिंग्स। ठीक है, आपको मैं टाइमिंग्स के बारे में बता दूंगा। किल जोन का एक और मतलब है कि सेशन स्टार्ट होने से पहले उसका हाई या लो, या प्रीवियस डे का जो डेली कैंडल होगा उसका हाई या लो, उसका स्टॉप लॉस हंटिंग। ठीक है, अब बहुत रेयरली होता है, ये ज़्यादा नहीं आपको एसएल हंट देखने को मिलेगा, बट ये भी आपको मैं बता दूंगा। बट ये जो पार्ट है एफएमसी पार्ट 2 में होगा। और एक और चीज़ है एफवीजी। ठीक है, एफवीजी वैसे ट्रेड नहीं करते, बट एक जो टैप एंड गो लेवल हम यूज़ करते हैं उसके लिए एफवीजी काम में आता है। सो एफवीजी भी हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं करते, इनडायरेक्टली ट्रेड करेंगे। ठीक है, सो ये सारा हम एसएमसी पार्ट 2 में पढ़ेंगे। आज हम डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो भी आपने इंटरनेट पे देखा है, वीडियोस में देखा है कि ये ब्रेकर ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें बकवास है। ओके, ये जो सब का सब आप देखते आ रहे हो, बस क्या है, एक ही करके आता है कि सारे के सारे पेंडिंग ऑर्डर्स है। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? डिमांड और सप्लाई दी है। डिमांड और सप्लाई क्या है? डिमांड का मतलब क्या है? एक लेवल पे पेंडिंग ऑर्डर्स रहेंगे। सप्लाई का मतलब क्या है? वही है इसका एक और एफवीजी। ठीक है, एफवीजी मतलब क्या होता है कि कैंडल्स के गैप या प्राइस के बीच में इम्बैलेंस। इम्बैलेंस कैसे होता है? देखो, एफवीजी मतलब जैसे कि अब बायर और सेलर है पार्टी में। ठीक है, मार्केट में बायर और सेलर ही रहेंगे। अब ऐसा होगा कि बायर आया, उसने 10,000 क्वांटिटी के लॉट्स का एक ऑर्डर डाला। अब उतने नंबर ऑफ सेलर्स भी होने चाहिए, या सेलर के पास उतने क्वांटिटी भी होने चाहिए कि वो सारे ऑर्डर फिल करें। अब इसने बोला 10,000, इसके पास 5,000 है, क्या हो गया? प्राइस में इम्बैलेंस हो गया। तो बचे हुए ऑर्डर्स क्या हो गए? पेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, डिमांड सप्लाई भी पेंडिंग ऑर्डर, एफवीजी भी पेंडिंग ऑर्डर। इंड्यूसमेंट और लिक्विडिटी। ठीक है, इंड्यूसमेंट तो वैसे एक लेवल टाइप है, तो मतलब होता है गाइस कि एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग मतलब क्या हो गया कि जहां पर भी बहुत सारे ट्रेडर्स एक ही लेवल पे बाय या सेल करके रखते हैं, तो वहां पर एसएल, टीपी, एंट्री। ठीक है, इसको हम इन डिटेल से पार्ट 2 में सीखेंगे, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन। तो एंट्रीज ये क्या है? एंट्री तो आपने ले ली, इसके बाद आप दो चीज कर सकते हो, या तो टीपी लगा लो या तो एसएल लगा लो। क्या, एक सेकंड गाइस। लो, सो गाइस लिक्विडिटी क्या है कि जब भी आप एंट्री लो, आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, एसएल या टीपी। एसएल लगा तो आपके अकाउंट से पैसा जाएगा, टीपी लगा तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ठीक है, सो ये क्या हो गया? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई, या आप ऐसे बोलो जो स्मार्ट मनी है वो क्या करेगी कि आपके एसएल पर ऑर्डर्स लगाएगी ताकि प्राइस वहां पर जाए और आपका एसएल चला जाए। सो इन दी एंड
ये भी पेंडिंग ऑर्डर से निकल के आ जाता है। सो अगर हम कुछ भी देखे, कहीं से भी घूम के जाए, वो सारे जो सारे के से रोड प्रिंट्स है, बस इस पे ही आकर अटक जाते हैं। ठीक है, तो बस यही है। बाकी इंटरनेट पे बहुत कुछ बनाया जाए लोगों को। सो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी बन जाओ, क्योंकि अभी आपको स्ट्रैटेजी के बारे में पता है, सारे मेथड्स के बारे में पता चल जाएगा। अब देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई क्या हो गया कि किसी भी एक लेवल पर अगर बहुत नंबर ऑफ ऑर्डर्स लगते हैं तो वो डिमांड या सप्लाई जोन बन जाता है। अब डिमांड मतलब बाइंग जोन, सप्लाई मतलब सेलिंग जोन। ठीक है। अब डिमांड और सप्लाई कैसे काम करता है? अब मार्केट में कुछ ऐसी चीज अगर आ जाती है जो लोगों को बहुत प्रभावित करती है या बहुत काम की चीज है, जिससे लोगों का फायदा है, तो ऐसे चीजों में लोग इंटरेस्टेड होते हैं। तो लेट्स सपोज कि एक शेयर है जिसमें वो मतलब एकदम ऐसे ही पड़ा था, 2 से 3 रुपए पर ट्रेड हो रहा था। ठीक है, 2 से 3 रुपए के बीच में ट्रेड हो रहा था। एक इन्वेस्टर आ, मान लो मैंने ही इसको 10 लाख क्वांटिटीज बाय कर ली। अब मैंने 10 लाख क्वांटिटी बाय की तो इसका प्राइस जो है कुछ इस तरीके से ऊपर चले गया। अब ये 15 से 20 रुपए पहुंच गया। अब लोगों को लग रहा है हाँ भाई इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये जो शेयर है या स्टॉक है ये और ऊपर चला जाए। तो ये मूव के बाद यहाँ पर क्या आ गया, डिमांड आ गई, इस पर्टिकुलर स्टॉक में डिमांड आ गई कि लोग इंटरेस्टेड हो कि भाई इसमें हम बाइंग या इसको होल्ड करके रखेंगे। तो वो 15 से 20 रुपए में तो बाय नहीं करेंगे। अगर आप एक रिटेलर की या सब्जी की भी साइकोलॉजी देखो, जितना सस्ता एक कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट मिलता है वो उसके लिए उतना ही सेटिस्फाइंग होता है। तो 15 से 20 रुपए पर कोई बाय नहीं करेगा। तो लेट्स सपोज 4, 5 या 6 रुपए के आसपास ये लोग अपने बाइंग के ऑर्डर्स लगाएंगे। ठीक है, सो जब नेक्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पर आएगा तो यहाँ से दोबारा बाय। तो ये क्या हो गया, ये एक डिमांड जोन बन गया या पेंडिंग ऑर्डर्स लग गए। ठीक है, इस तरीके से ये बस एक स्टोरी था जो मैंने आपको बताया। ऐसे एक्चुअल में वर्क थोड़ा बहुत तो करता है फॉरेक्स में या हमारे ट्रेडिंग में। अब आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ एक दो, देन हम कंडीशंस देखेंगे ताकि आपको आसानी हो समझने में भी। अब रिसेंटली 1 आवर टाइम फ्रेम अगर आप देखो, तो जैसे मैंने आपको कहा कि 2 से 3 रुपए पर ट्रेड हो रहा था, अचानक से प्राइस बढ़ गई। तो प्राइस जैसे बढ़ गई तो इम्पल्स मूव आया, राइट। सो हमेशा इम्पल्स मूव देखकर ही लोग वहां पर इंटरेस्टेड रहेंगे। तो हमें भी सेम वही पैटर्न फॉलो करना है और देखना है कि इम्पल्स मूव कहाँ से लगना स्टार्ट हुआ है। अगर सिर्फ इतने पर्टिकुलर मूव, यहाँ पे इम्पल्स मूव, यहाँ से एक यहाँ से हुआ है, यहाँ आइडेंटिफाई करेंगे कि डिमांड जो यही मूव लगा। ठीक है, पहला चेक पॉइंट क्या रहेगा, इम्पल्स मूव। ठीक है, अब इम्पल्स मूव के बाद आपको देखना है कि बुलिश है या बेरिश। अगर बुलिश है तो आपको रेड कैंडल देखनी है, मतलब अपोजिट कैंडल बिफोर इम्पल्स। ठीक है, अब यहाँ से इम्पल्स मूव, ये रहा आपका रेड कैंडल, इसको मार्क किया, ये बन गया डिमांड। ठीक है, ये देखो यहाँ से इम्पल्स मूव स्टार्ट, डिमांड, यहाँ से इम्पल्स मूव स्टार्ट हुआ है, डिमांड, यहाँ से एक इम्पल्स मूव स्टार्ट हुआ है, रेड कैंडल, डिमांड। बस इस तरीके से ही आपको मार्क करना है डिमांड और। ठीक है, अब मार्केट ऐसा नहीं है कि हमने लेवल से निकाला आना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। मार्केट की मर्जी, अगर आया तो आया, आप उसको ट्रेड करो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। बट एक रीसेंट आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से भी अगर मार्किंग स्टार्ट करें, यहाँ से इम्पल्स मूव, यहाँ से भी एक इम्पल्स मूव, यहाँ से एक, यहाँ से और एक यहाँ से। ठीक है, अब इसमें अगर हम 1 2 3 मार्क करें, ठीक है चलो 1 2, डिमांड जोन। ठीक है, यहाँ से इम्पल्स मूव स्टार्ट, उसके पहले एक रेड कैंडल डिमांड जोन जो आया, टैप हुआ, प्ले हो गया। दोबारा यहाँ से एक इम्पल्स मूव स्टार्ट हुआ, रेड कैंडल। ठीक है, रेड कैंडल, रेड कैंडल। अब आप प्रोबेबिलिटी देख सकते हो, ऊपर हमने 5 लेवल्स निकाले, एक भी प्ले नहीं हुआ। यहाँ पर हमने 4 लेवल्स निकाले, एक प्ले हुआ। सो गाइस इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी होती है, क्योंकि ये कोई मेथड नहीं है, ये जस्ट हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए यूज करने वाला एक क्या बोल सकते हैं, वही टूल जैसा है, जैसे कि ट्रेडिंग व्यू में फिबोनाची ये सब होते हैं। ठीक है, सप्लाई भी देखो आप, सेलिंग साइड एक इंपल्स मूव लगा हुआ है। ठीक है, जहाँ से इंपल्स मूव लगा है वो लेवल में मार्क करता हूँ। यहाँ से एक इंपल्स मूव लगा है, एक यहाँ से इंपल्स मूव लगा है सेलिंग साइड के लिए, और एक यहाँ से इंपल्स मूव लगा है। ठीक है, इंपल्स के पहले का अपोजिट कैंडल रेड। ठीक है, अब रेड कलर की कैंडल्स का अपोजिट ग्रीन। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एक लेवल प्ले हुआ, यहाँ से थोड़ा बहुत सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, और देखते हैं ऊपर वाला प्ले हुआ है कि नहीं। ठीक है, देख सकते हो ऊपर वाला भी थोड़ा बहुत सेलिंग का रिएक्शन देखने को मिला है हमें। तो इस तरीके से गाइज आपको डिमांड और सप्लाई लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। अब हम देखेंगे कंडीशंस। ठीक है, कंडीशन समझ लेते हैं, फिर स्ट्रक्चर मार्किंग में हमारे जो लेवल्स निकल के आते हैं उसके अकॉर्डिंग कैसे मार्क करना है वो देखेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ड्राइंग बनानी पड़ेगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो, पीडीएफ मिल जाएगा। सो डिमांड कैंडल या बाइंग कैंडल हमें, कैंडल या सेलिंग कैंडल हमेशा ग्रीन। और ये सप्लाई। अब हमें पता तो चल गया इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल बनेगी तो डिमांड या सप्लाई।
अब जो डिमांड कैंडल है वो लो तक आप मार्क करोगे, और सप्लाई कैंडल है ओपन से लेकर हाई तक करना है। ठीक है, बाय सेल। अब देखो गाइस, अगर आपने एक चीज नोटिस की है तो अभी तक हम सिर्फ विक्स मार्क करते आ रहे थे, बट डिमांड और सप्लाई कैंडल मार्क करते हैं। ठीक है, पूरी नहीं, ओपन टू हाई ग्रीन, और जो रेड है ओपन टू लो। फर्स्ट कंडीशन वही है, अपोजिट कैंडल बिफोर कंडीशन, टाइम फ्रेम, जितना हायर टाइम फ्रेम रहेगा बेट वो प्ले होने के चांसेस। देन इसके बाद थर्ड कंडीशन ऑप्शनल है, आप चाहो तो यूज कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। मार्क और अलाइन टीजीएल विथ टीजीएल, मैं आपको बता दूंगा वो भी। ठीक है, ये इसका कंडीशन, स्क्रीन शॉट ले लो। अब बात करते हैं टीजीएल लेवल्स की। ज्वाइनिंग लेवल्स, अब ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल ऐसा टर्म है जो खुद को अपने आप में ही एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, टीजीएल लेवल्स, अब जब भी वन साइड डायरेक्शन ट्रेंड रहेगा तो इसमें हम जो 1 2 3 मार्किंग करेंगे गाइस, वही टीजीएल लेवल्स है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, जो आपने थर्ड लेक्चर में सीखा है स्ट्रक्चर मार्किंग, भी है टीजीएल मार्किंग भी। ठीक है, बट आपको अभी बताया जा रहा है कि वो टीजीएल लेवल्स भी है। तो हमने जो 1 2 3 का है, इसका नाम क्या है, आईसीआई मेथड, या टीजीएल बोलो आप, या 1 2 3 बोलो। करंट हाई करंट लो इन द मार्केट, लोअर लो लोअर हाई, हाई या हायर लो। ठीक है, अब एक ही मेथड के नाम है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मेथड एक ही रहेगा, बट उसके नाम कई सारे रहेंगे, तो इसमें भी आप कंफ्यूज मत होना। सो आपने जो थर्ड लेक्चर में सीखा है गर्ल्स, वही रहेगा टीजीएल लेवल्स। अब टीजीएल लेवल्स को मार्क कैसे करेंगे, जिस कैंडल भी हाई लगाया है और लो हुआ है उसका फुल विक मार्क करेंगे। अब आप लोगों ने हाई की कैंडल का और ये लो की कैंडल का ऐसे विक मार्क करते रहना है। ठीक है, ये आपका 1 2 और 3। ठीक है, दोबारा 1 2 एंड 3। तो जिस कैंडल ने हाई लगाया ना उसका पूरा विक मार्क करके एक्सटेंड कर दो ऐसे, ये टीजीएल लेवल 1। और जिस कैंडल ने लो लगाया, टीजीएल लेवल 2। ठीक है, सो अगर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर दे दिया, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मैंने आपको बोला है कि जो गाड़ी है सीधे सीधे जा रही थी या ट्रेंड ज्वाइनिंग लेवल्स को फॉलो कर रही थी, उसने अचानक से यूटर्न ले लिया, तो इतना पार्ट सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, बाकी जो डायरेक्शन कंटिन्यूएशन होगा दोबारा 1 2 3। ठीक है, सो यहाँ पर भी सेम, विक लो पूरा मार्क करना है, विक हाई पूरा मार्क करना है। अब मैं आपको चार्ट पर दिखा देता हूँ। अब देखो गाइस, यहाँ से सेलिंग का स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है। अब जो जो आपको सिखाया है ना, मैं वही मार्क करने वाला हूँ, कुछ अलग नहीं करूंगा। ये देखो, इस कैंडल ने लो कंफर्म किया विथ 2 कैंडल 3, बहुत सारे रिट्रेसमेंट है, 1 2 3। ठीक है, दोबारा 1 2 एंड 3। सही है, 1 2 3 मार्क किया है। अब टी जेल कैसे लेवल्स मार्क करेंगे, जो आपने 1 2 3 मार्क किया है बस उसमें ही जाओ। इस रेड कैंडल ने लो लगाया हुआ है या लो कंफर्म किया है, इसका पूरा भी कैसे मार्क करो और ऐसे एक्सटेंड कर दो। देखो फिर यहाँ से ये कैसे प्ले आउट हुआ है, ये बन गया डीजल लेवल 1। ये हाई जो कि इस कैंडल ने लगाया, अब कैंडल चाहे जो भी होने दो, अगर विक नहीं है कैंडल में तो लेट्स सपोज ये ऐसी कैंडल बनी है, तो इसका इतू सा बॉडी आप मार्क करके एक्सटेंड कर दो। ठीक है, अगर विक नहीं होगी तो दोबारा ये टीजल लेवल 1 देख सकते हैं, मार्केट सेल हुआ है, और टीजल लेवल 2। ठीक है, टीजल लेवल्स या 1 2 3 मार्किंग का कंटिन्यूएशन करते रहना है। बुलिश स्ट्रक्चर का भी देख लेते हैं। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ बरोबर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हम स्ट्रक्चर मार्क करेंगे। ये रहा 1 2 1 2 1 2 1 और 2। ठीक है, सबसे पहले मैंने बेसिक क्या किया है जो आपको थर्ड लेक्चर में आया, स्ट्रक्चर मार्किंग मार्क किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, टीजल लेवल्स को ऐड करेंगे। सो टीजल लेवल क्या होता है, जिस कैंडल ने हाई बनाया उसका पूरा विक, टीजल लेवल 1। ये टीजल लेवल 2, टीजल लेवल 1, टीजल लेवल 2, टीजल लेवल 1 और 2। ठीक है, अब ये टीजर लेवल 1 2 मार्क कर दिया। अब आपके पास सिर्फ इतने लेवल्स भी है ना, तो भी आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, बट आपको और एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए, एसएमसी का डिमांड एंड सप्लाई इसमें ऐड करो। अब देखो कहाँ कहाँ से इम्पल्स मूव स्टार्ट हुआ है। अब जो हमारा स्ट्रक्चर मार्किंग का मेथड है उसका नाम क्या है, ICI मेथड, इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स। सो यहाँ से इम्पल्स करेक्शन, दोबारा इम्पल्स।
तो यही लॉजिक यहाँ पर अगर हमने अप्लाई किया तो लेवल 2 से ही हमें इम्पल्स देखने को मिल रहा है। और डिमांड सप्लाई का जो फर्स्ट कंडीशन है, ये अपोजिट कैंडल मार्क करनी है बिफोर इम्पल्स। सो ये देखो, लेवल 2 पे डिमांड जोन, लेवल 2 पे डिमांड जोन, ठीक है। ये लेवल 2 पे डिमांड जोन, लेवल 2 पे डिमांड जोन। सो इस तरीके से हम टीजे के साथ डिमांड, ठीक है। ये ऑप्शनल है गाइज, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारे रिसेंट गोल्ड स्ट्रक्चर में टीजल लेवल्स कैसे निकल के आते हैं। ये रहा 1 2, दोबारा टीजल लेवल 1, टीजल लेवल 2, टीजल लेवल 1, टीजल लेवल 2। सो आप देखो, ये टीजल यहीं पर टैप होकर प्ले हो चुका है और यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं है। सो इम्पल्स जहाँ से लगा उसके पहले अपोजिट कलर कैंडल डिमांड, तो ये बन गया डिमांड, ये बन गया डिमांड, ये बन गया डिमांड, और यहाँ पर तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो छोड़ सकते हैं इसको हम, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी लेवल्स निकल के आएंगे। अब इन लेवल्स पे एंट्री या कंफर्मेशन कैसे लेना है वो भी देख लेते हैं, जो है हमारा फोर्थ कंडीशन, ठीक है। फोर्थ कंडीशन रहेगा कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन अभी आपका इंटरनल हुआ नहीं तो बेसिक्स ही देखेंगे, 1 आवर एंड 4 आवर टाइम फ्रेम का, ठीक है। सिर्फ बेसिक पार्ट देखेंगे। वैसे मैंने आपको 1 आवर बता दिया है, थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको आ गया रहेगा। अब जो भी बाय स्लैश सेल जोन है, ठीक है, इसमें सारे लेवल्स आते हैं, डिमांड सप्लाई, टीजेएल, 5 वेव्स, या आप टीजल लेवल कंसिडर करो, ठीक है। उसे मैं बाय और सेल जोन कंसिडर कर रहा हूँ अभी के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो किसी भी 1 आवर बाय या सेल लेवल पर प्राइस अगर आती है तो वहां पर कंफर्म मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। लेवल पे जब किसी भी एक लेवल पर 1 मिनट का रेड या ग्रीन कैंडल बनता है तो वहां पर आप एंट्री ले सकते हो विथ 30 पिप्स ऑफ एसएल मैक्स, ठीक है। मैक्स हमें 30 पिप का एसएल कहीं से भी आपकी जहां पर एंट्री बनती है वहां से, ना कि लेवल से, ठीक है। एंट्री से आपको 30 पिप्स का एसएल रखना है, ना कि लेवल से। लेवल से भी ले सकते हो, बट किसी का एंट्री लेवल पे हो तो ही ठीक है, क्योंकि लेवल पे ही एंट्री लेनी होती है। और लेवल से अगर आप एंट्री लेते हो तो 20 से 25 पिप का एसएल बनता है, जिसका भी लेट एंट्री हो गया, मिस हो गया, तो 30 पिप्स मैक्स इसीलिए मैंने दिया। अब 4 आवर के लेवल्स पे सेम यूज करेंगे। तो 1 आवर 60 मिनट का लेवल है, जिसके लिए हम 1 मिनट यूज करते हैं, तो ये कंपैटिबल है एक दूसरे से। 4 आवर जो 240 मिनट, इसके लिए 1 मिनट करेंगे तो क्या ये इतना तगड़ा है 1 मिनट की इस पे हमें कंफर्मेशन मिल जाए? नहीं। सो 4 आवर के लिए हम 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करेंगे। सेम 5 मिनट लेवल्स पे एक रेड ग्रीन कैंडल बनेगी 5 मिनट के ही, तो हम एंट्री लेंगे उसको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मैं ले लेता हूँ और आपको अभी एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अब रिसेंटली तो सब 15 मिनट पे ट्रेड किए, ये वाला हम देखेंगे, ठीक है। ये डिमांड जोन, ठीक है, ध्यान से देखना। 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर देखो, जिसको अगर डाउट है कि टीजर लेवल डिमांड लेवल साथ में आए तो क्या करें, तो वो अच्छी एक कंफर्मेशन होगी कि दो लेवल्स या दो कॉन्फ्लुएंस एक ही प्राइस जोन के अंदर है, ठीक है। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो। अभी हमने 1 2 3 मार्क किया, सही है। तो ये हमारा टीजर लेवल 2 बन गया, ठीक है। अगर हम डिमांड और सप्लाई को इक्वेशन से निकाल दें तो यहाँ पर ये लेवल कैसे प्ले होता है, लेट्स सी। सो ये हमारा बन जाएगा टीजर लेवल 1 और टीजर लेवल 2, सही है। अब आप देखो, क्या इसने टीजर लेवल 2 को टैप किया? बिल्कुल भी। और अगर हम एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जो डिमांड या सप्लाई है वो यूज करते हैं तो आप देख सकते हो, ठीक है। अब किसी किसी को ये भी डाउट आ रहा है कि लेवल तो 100 पिप का है, यहाँ पर हम कंफर्मेशन कैसे? सो यही पर काम आता है 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब 100 पिप के एसएल को आप देखना कि मैंने इसको कैसे 20 से 30 में कन्वर्ट किया, ठीक है। 1 आवर का लेवल है, 1 मिनट में शिफ्ट होंगे सबसे पहले, ठीक है। 1 मिनट में चले जाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो लेवल कभी टैप हुआ है, 27 अगस्त को 10 बजे के आसपास, ठीक है, यहाँ पर। अब यहाँ पर लेवल टैप होते ही लेवल अपना ट्रिगर हो चुका है कि हमें बाइंग या सेलिंग दे दे। सो 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे इस एरिया में, क्या यहाँ पर 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे मिलता है हमें, लेट्स सी। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। सो ये रहा, ठीक है। यहाँ पर कोई टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं है। 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 एंड 3। इस हाई के ऊपर दो कैंडल्स की क्लोजिंग कब आई, ये देखो यहाँ पर, पहली, दूसरी। सो 1 मिनट में बाइंग साइड चेंज ऑफ कैरेक्टर, आरबीएस, क्यूएमएल, डबल बॉटम। अब आप देखो गाइस,
अगर फर्स्ट टाइम यहाँ पर आप ग्रीन कैंडल पे एंट्री करते हैं, इस कैंडल के नीचे एसएल, ठीक है, सेकेंड टाइम भी एंट्री मिली है, ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर एंट्री, इसके नीचे एसएल, ठीक है, थर्ड टाइम भी एंट्री मिली, बट मार्केट ने थोड़ा सा इसका लो स्विप किया है, या आप बोलो या डब, आपको नहीं बोलो ये सबसे अच्छा है, ए प्लस पे लेना चाहिए, ये भी अच्छा है, या डबल टॉप डबल बॉटम पे, ठीक है। बहुत से लोगों को एक अभी भी कि ए प्लस लेवल सबसे बेस्ट है, इसमें से ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा लॉस जो भी है, स्टॉप लॉस कम बनता है, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसी एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करें, ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ठीक है, समझना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सेलिंग का स्ट्रक्चर है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब इसका थोड़ा सा प्राइस भी लिख लेते हैं, मान लो ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 25, 30, ये हमारा ए प्लस या क्यूएल है, ये आरबीएच है, ये डबल बॉटम है। अब अगर प्रॉफिट की बात करें, तो आप लोग डबल बॉटम से एंट्री करोगे तो यहाँ से सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमें देखने मिलता है, 5 से बाय किया, 30 पे टीपी, तो $25 का प्रॉफिट हुआ डबल बॉटम से। ए प्लस की अगर आप बात करो, 10 से लेकर 30, मतलब $20 का प्रॉफिट हुआ है। और अगर आरबीएच से करें तो $15 का प्रॉफिट हुआ है। ऐसे अगर देखने गए तो फिटनेस डबल टॉप या डबल बॉटम दे रहा है, वो क्यों नहीं लोग प्ले कर रहे हैं, वो क्यों नहीं चर्चे में, ठीक है, क्योंकि इन तीनों लेवल में से कोई भी प्ले हो जाएगा। फिर आप ये सोचोगे कि ए प्लस या डबल बॉटम चाहिए, तो या तो वो आरबीएस से प्ले हो गया, दोबारा एंट्री नहीं दी, ए प्लस से प्ले हो गया, दोबारा एंट्री नहीं दी, तो जिस लेवल पे भी ना ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल या कंफर्मेशन मिल जाए, बाय करो, ठीक है। ये कंफ्यूजन में मत रहो मुझे आरबीएस नहीं चाहिए, ए प्लस चाहिए, ये सारी चीजें, ठीक है। सो ये डिमांड लेवल है जो बाइंग का था, ऐसे प्ले आउट हुआ है। ये देखो, यहाँ पर एंट्री तो ली थी, बट मार्केट ने ब्रेक इवन ले लिया, देन यहाँ पर दोबारा एंट्री की, 10 पिप का एसएल बना, ठीक है। देखो 20 पिप का ही एसएल बनता है यहाँ पर कैंडल के नीचे, यहाँ पर भी मैक्स मैंने 30 क्यों बोला है, ताकि अगर विक बड़ी हो, जोन बड़ा हो, तो आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। और एग्जांपल्स देखते हैं, और आपको मैं एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। रिसेंट, ठीक है, ये यूरो यूएसडी है गाइस, देखो। अब ये यूरो यूएसडी का एक टीजेल लेवल है, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम का बाय जोन है। अब यहाँ पर हम एंट्री कैसे लेंगे, ठीक है, ये टीजेल लेवल 1 है ऊपर वाला, नीचे वाला टीजेल लेवल 2 है। सो फर्स्ट टाइम अब मार्केट में टीजेल लेवल 1 टैप हुआ, तो देखो गाइस, आपको बहुत सारी ग्रीन कैंडल देखने को मिली है, इस पे जो भी एंट्री लेगा वो फंस जाएगा, क्योंकि जब तक छोटा डायरेक्शन बोल रहा हूँ, छोटा टाइम फ्रेम का डायरेक्शन भी उसी साइड कंफर्म नहीं होता, तब तक ट्रेड लेना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। सो 1 मिनट में देखो, ये रहा 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2, 3, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स, ठीक है। ये डबल बॉटम पकड़ो या ई प्लस पकड़ो, इस पे ग्रीन कैंडल पे एंट्री विथ 20 पिप्स ऑफ एसएल के साथ, थोड़ा लेट किया मार्केट ने, और ये टीजल लेवल 2 पे भी एंट्री बोल सकते हो, ठीक है। सो ऐसे हमें 1 आवर के लेवल्स पे एंट्री लेनी है। ये टीजेएल देखो, टीजेएल पे भी सेम रहेगा, डिमांड सप्लाई में भी सेम रहेगा, 5 वेव्स ले लो, और क्या है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का देखते हैं खाली, ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल्स पे आपको मैं दिखाता हूँ। सेलिंग का देख लेते हैं, ठीक है, सेलिंग का हमने देखा नहीं ना। इधर कुछ लेवल्स बना है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर ये ट्रेड किया या नहीं। अब ये 1 आवर का एक सप्लाई जोन था, ठीक है, सप्लाई जोन में कैसे ट्रेड किया है, लेट्स सी। देखो यहाँ पर लेवल टैप हुआ, रेड कैंडल भी बनी है, यहाँ पर जो एंट्री करेगा ना वो मारा जाएगा, डायरेक्ट एंट्री, मतलब सेलिंग पे एक मस्त रेड कैंडल बनी है, उसका एसएल गायब। सो सेफेस्ट कंफर्मेशन क्या है, 1 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। सो ये रहा 1, 2, 3, चेंज ऑफ कैरेक्टर की लेवल्स, ये एसबीआर, एसबीआर पर देख सकते हो आप, रेड कैंडल, रेड कैंडल, रेड कैंडल, कहीं पर भी आप एंट्री ले लो विद 20 पिप्स ऑफ एसएल के साथ, ठीक है। अब आप देखो ये लेवल कैसे प्ले हुआ है, ठीक है, चलो देखते हैं कैसा दिया है इसने। 40 पिप दिया है, और ब्रेक इवन ले लिया है, ठीक है, ऊपर के लेवल्स टैप करता है क्या, लेट्स सी। अच्छा, ऊपर के लेवल्स टैप नहीं किया है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और दूसरा लेवल देखते हैं, मतलब ये इतना अच्छा लेवल नहीं था, हम बोल सकते हैं। हाँ ये देखो, ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर का ही लेवल है, यहाँ पर भी हम देखते हैं 1 आवर का लेवल टैप होता है, 1 मिनट में शिफ्ट हो जाओ, देन उसके बाद ये देखो 1, 2, 3, चेंज ऑफ कैरेक्टर,
अब जब इस लो के नीचे दो कैंडल्स की क्लोजिंग आ गई तब SBR, ये बन गया A+ और ये डबल टॉप। अब देखो SBR बनते ही रेड कैंडल बन गई, टैप होते ही यहाँ पर आप एंट्री करो। देखो 20 पिप का एसएल है, अगर किसी का लेट हो गया 30 पिप का एसएल बनता है। ठीक है, ये ऐसे मैंने मैक्स 30 पिप्स का एसएल बोला है, और फिर ये ऐसे प्ले आउट हुआ। ठीक है, सो ये था 1 आवर टाइम फ्रेम्स के लिए। अब बात करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम्स के लिए। ठीक है, चलो अब 4 आवर के लेवल्स देखते हैं। 4 आवर यहाँ पर एक रिसेंट दिखाता हूँ मैं आपको कौन सा लेवल प्ले हुआ है गोल्ड में ही। ये रहा 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 और 3। ठीक है, सो 4 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये उसका QML या बाय जोन। ठीक है, यहाँ पर लेवल टैप हुआ है, सो यहाँ से हम देखेंगे कि 4 आवर पे एंट्री कैसे ली गई है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, लेवल टैप हुआ, 5 मिनट में चले जाओ, 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है या नहीं, लेट्स सी। ठीक है, ये देख सकते हो। अब ये रहा 1, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। आपको भी ऐसे ही दिखाई देगा, एक्चुअल मार्केट में ऐसे ही सिनेरियोज देखने को मिल सकता है आपको। अब देखो इसके ऊपर एक ग्रीन एक रेड कैंडल क्लोज, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, A+, डबल बॉटम। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर ही इसको प्ले आउट कर दिया, ये कंफर्मेशन मेरा या एंट्री मिस हो गई थी। अब देखो ये यहाँ से कैसे प्ले आउट। ठीक है, अब आप डिफरेंस भी देखना कि 1 आवर ने कितना मूव दिया है और 4 आवर में कितना मूव दिया है। ठीक है, सो जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है, जितना बड़ा टाइम फ्रेम है उतना बड़ा उसमें से ही क्या बोल सकते एक्सपेक्टेशन, ज्यादा मूव तो दे ही देगा। और देखो ज्यादा तो मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, बट USD JPY में लास्ट टाइम ट्रेड किया था। अब USD JPY में आपको यहाँ पर एक लेवल दिखाता हूँ। ठीक है, ये USD JPY का QML लेवल है 4 आवर टाइम फ्रेम में। सो जैसे ही यहाँ पर लेवल टैप हुआ, 5 मिनट में चले जाओ। 5 मिनट में जाने के बाद ये देख सकते हो 1, 2, 3, इस लो के नीचे जब दो कैंडल्स की क्लोजिंग आती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म, लेवल टैप होते ही 5 मिनट की ही रेड कैंडल बनी, एंट्री लिया 20-22 SL के साथ। ठीक है, आज सिर्फ हम एंट्री कैसे लेंगे वो देखेंगे, TP और SL बाद में। ठीक है, सो गाइज मुझे चैट में बता दीजिए क्लियर है, अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है, डाउट हो तो पूछ लो गाइज। एक्सप्लेन कीजिए, ओके। अच्छा, सबको 1 2 3 मार्किंग्स आती है क्या? मुझे पहले वो क्लियर करो। अगर 1 2 3 मार्किंग्स ही नहीं आती तो डीजल क्लियर नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 मार्किंग्स आती है। चलो अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उठे गेला। हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर ना हम स्ट्रक्चर मार्किंग स्टार्ट करेंगे गाइस। ठीक है, थर्ड लेक्चर में जो आपने सीखा है वही हम यहाँ पर अभी फॉलो करेंगे। ठीक है, गैप अप गैप डाउन का कोई इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता इसमें। सो गाइज यहाँ पर अगर आप मार्किंग स्टार्ट करो तो ये रहा 1, 2 और 3। ठीक है, दोबारा 1 विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। ठीक है, दोबारा 1, 2, 3। अब ये सबको मार्किंग क्लियर है, जो 1 2 3 मैंने मार्क किया है। अब ये मार्किंग सेलिंग साइड डायरेक्शन में, राइट। अब मुझे ट्रेंड को फॉलो करते हुए भी मार्किंग करनी है और लेवल्स ट्रेड करने हैं, तो टीजेल लेवल्स काम में आते हैं। तो टीजेल लेवल देखो, इस कैंडल ने 1 कंफर्म किया है, 2। ठीक है, 1 2, ठीक है, सॉरी 2 यहाँ पर है, दोबारा 1 2, दोबारा 1 2 1 2। अब यही आगे जाके आपका T12 जिस कैंडल ने लो कंफर्म किया है उसका पूरा वीक हम मार्क करेंगे। ठीक है, टीजेल लेवल 1, टीजेल लेवल 2, दोबारा टीजेल लेवल 1। देख सकते हो मार्केट कैसे प्ले आउट कर रहा है लेवल्स। टीजल लेवल 2, दोबारा टीजल लेवल 1, तो सॉरी ये टीजल लेवल 2, दोबारा टीजल लेवल 1, टीजल लेवल 2। अब आप देखो जो भी मैंने टीजल मार्क किया है, मार्केट जब भी कंटिन्यूएशन करता है ना, तो आपको बस ऐसे 1 2 1 2 मार्क करते रहना है। चलो अब ये भी नहीं क्लियर है, गोल्ड में आ जाते हैं। गोल्ड में तो नया नया स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, तो उसमें कैसे आप ट्रेड करोगे, चलो देखते हैं उसमें भी। ठीक है, ये गोल्ड का स्ट्रक्चर है, इसको थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। अब मान लो आपको भी ऐसे सिनेरियो दिखाई दे रहे हैं, तो इस कैंडल ने 1 कंफर्म किया और इसने 2।
और इसके ऊपर जब क्लोजिंग आ जाएगी वो बन जाएगा 3। ठीक है, ये देखो 1 2 3। अब ये कैंडल ने हाई कंफर्म किया है ना, इसका पूरा विक मार्क किया 1, इसने लो मार्क किया है, कंफर्म किया है ये 2। क्लियर है ये चीज। अब जब नेक्स्ट टाइम इस पे मार्केट आएगा ना, तो हम कंफर्मेशन के साथ यहाँ से बाय करेंगे। ठीक है। अब अगर मार्केट नहीं आता है तो इसको छोड़ दो एज अ पेंडिंग लेवल। ठीक है, ये पेंडिंग लेवल बन गया, यहाँ पर दोबारा नया स्ट्रक्चर बना के ये बन गया 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट और 2। सो यहाँ पर दोबारा नया टीजल 1 और 2। फिर इसको ऐसे आपको कंटिन्यू करते रहना है जब तक आपके लेवल्स पे मार्केट आके ट्रेड ना मिल जाए आपको। ठीक है, दोबारा 1 विथ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट 1 और 2। यहाँ पर आप बोलो टीजल लेवल 1 तो प्ले नहीं हुआ है, टीजल लेवल 2 प्ले हो चुका है। ठीक है, ये मारना है कैसे नहीं। 1 और 4 में भी टीजल ट्रेड करना है, यस 1 में 4 में भी डे में भी। स्केल स्ट्रेट समझ में नहीं आया मुझे। टीजल लेवल्स पर डायरेक्ट टैप पर ट्रेड कर रही क्या, देखो मैंने आपको रिजल्ट दिखा दिया कि डायरेक्ट जो ट्रेड लेगा उसका क्या हो सकता है। ठीक है, कंफर्मेशन पार्ट में ही हमने देखा मोस्ट ऑफ द टाइम एसएल जा रहा है। तो डायरेक्ट टैप एंड एंट्री कैसे लेनी है उसका भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए भी कुछ चीजें देखनी पड़ती है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा एसएमसी पार्ट 2 में। ठीक है, यहाँ तक आज हम सिर्फ एंट्री कैसे लेंगे वो सीखे हैं। डेली टाइम फ्रेम आज नहीं होगा, मल्टी टाइम फ्रेम में होगा। प्रॉपर कंफर्मेशन कैसे करें नहीं समझ में आया, प्रॉपर कंफर्मेशन मतलब मुझे आप समझाओ आपको क्या समझ में आया। अब देखो कंफर्मेशन क्या है, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ तक तो सबको पता है कि 3 लेवल्स निकल के आ जाएंगी। राइट, मान लो ये 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर है, आरबीएस ए प्लस डबल बॉटम। अब प्राइस यहाँ पर आकर आरबीएस पर एक ग्रीन कैंडल दे दे 1 मिनट में, तो आपने एंट्री लेनी है। और अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट ना करते हुए ए प्लस पे आ जाए, फिर एक ग्रीन कैंडल बनाए, यहाँ पर एंट्री ले लो। और इन दोनों को भी रिस्पेक्ट नहीं किया, मतलब ग्रीन कैंडल ही नहीं बनाई, तो यहाँ पर आ जाओ, ग्रीन कैंडल दे दी तो यहाँ से बाय करो। देखो ग्रीन कैंडल कहाँ बनेगी ये तो भगवान भी नहीं बता सकता। सो जहां पर आपको ग्रीन कैंडल दिखे वहां से एंट्री ले लो। अब क्लियर है, क्योंकि जब यहाँ पर भी चेंज हो तो यहाँ पर सारी रेड कैंडल, यहाँ पर भी एंट्री मिल सकती थी। तो डीजल में भी 1 मिनट चौच होने के बाद एंट्री लेना है, यस। सभी में इसलिए मैंने बाय और सेल लिखा था। 1 आवर डीजल में 1 मिनट चौच और 4 आवर में 5 मिनट, यस बिल्कुल सही। ठीक है, जस्ट नाउ गोल्ड में एसबीआर पर प्राइस ये थे क्यूएमएल कैसे कार्ड है, कौन सा टाइम फ्रेम। 15 मिनट 15 मिनट देखो, 15 मिनट 15 मिनट। अरे ये सब लेवल्स प्ले हो गया, अभी एक लेवल एक ही बार प्ले करना है ना आपको। एक से ज्यादा बार फिर या तो वो एसएल हंट करेगा या तो प्ले ही नहीं होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर 15 मिनट में कुछ भी नहीं है। ठीक है, 5 मिनट ट्रेड नहीं करते, 5 मिनट में देखने की जरूरत नहीं है। देखो गाइज मैं आपको एक चीज अभी क्लियर कर रहा हूँ लेक्चर एंड करते करते, कि जो हम ट्रेडिंग लेवल्स निकालते हैं उसका टाइम फ्रेम 15, 1 आवर, 4 आवर और डेली रहेगा। ठीक है, ये हमारे ट्रेडिंग लेवल्स है जो हम टाइम फ्रेम में यूज करते हैं। और 1 और 5 मिनट में इसमें हम कंफर्मेशन लेते हैं, तो दोनों चीज अलग है। ठीक है, ये समझो, हम 1 और 5 मिनट में एंट्री लेने के लिए शिफ्ट होते हैं, और बाय और सेल लेवल्स निकालने के लिए 15, 1 और 4 डेली। 15 मिनट अभी नहीं होगा तो मैं अभी आपको बताने नहीं वाला हूँ। ठीक है, 15 मिनट वाले डाउट्स अभी आपके clear नहीं होते। ठीक है, सो दोनों चीज अलग है, तो बस यही मैं कंफ्यूजन क्लियर कर रहा था। ठीक है, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर का अपडेट मिल जाएगा आपको ग्रुप पर ही, अतुल सर से मैं बात करता हूँ। एंड आपको अभी मैं भेज देता हूँ पीडीएफ्स। ठीक है, सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और मैं तुरंत भेज रहा हूँ आपको पीडीएफ्स और स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, चलो डब्ल्यू इन द चैट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।